किसी फीमेल को पीरियड्स के दौरान पेट में सीवियर पेन, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग ये सब क्यों होता है? क्रैम्प क्यों उठता है? कभी ये सोचा है? मेडिकल में एक टर्म है डिस्मेनोरिया। जब किसी फीमेल को ये सब सिम्टम्स होते हैं तो महिला को यही कंडीशन माना जाता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए ढंग से जानते हैं। डिस्मेनोरिया किसी भी फीमेल को दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार जिसे कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, इसमें फीमेल को बिना किसी शारीरिक रोग के कारण ही पीरियड्स से 2-3 दिन पहले या पीरियड्स के समय अब्डोमिनल पेन होता है और इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, पर कुछ बातें इसके कारक हो सकते हैं। जैसे अगर गर्भ में पल रही बच्ची जब उसका यूटेरस बन रहा होता है, उस समय जब कोई गड़बड़ी हो जाए, ढंग से व्यक्ति का गर्भाशय डेवलप ही न हो पाए, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को डिस्मेनोरिया होगा एडल्ट होने पर। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगे तो भी ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है गर्भाशय के, या फिर गर्भाशय के वेन्स स्वेल हो जाएं, या फिर फीमेल्स के गर्भाशय के अंदरूनी लाइनिंग के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होने लगे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो औरतों के गर्भाशय को बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनको सिकुड़ते हैं तो कभी फैला देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन वही केमिकल होता है जो हमारे ब्लड में रहकर बुखार के समय हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने का सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को। वैसे आपको बता दें, प्रोस्टाग्लैंडिन एक नेचुरल मॉलिक्यूल है जो बॉडी में बहुत सारा फंक्शन करता है, स्पेशली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। 2-3 दिन में ये खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो डॉक्टर से सलाह लिया जा सकता है। डिस्मेनोरिया का दूसरा प्रकार होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, और ये गर्भाशय में किसी एग्जिस्टिंग पैथोलॉजिकल कारण से हो सकता है। गर्भाशय में किसी रोग के कारण से, जैसे गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स द्वारा, जिसमें गर्भाशय में नॉन कैंसरस गांठें बन जाती हैं, एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें गर्भाशय के बाहरी सतह पर बिल्कुल गर्भाशय के अंदरूनी वाली लाइनिंग डेवलप हो जाती है बाहरी सतह पर, एडिनोमायोसिस, जिसमें गर्भाशय के मसल वाले लेयर में गांठें बन जाती हैं, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें फीमेल्स के पेल्विक ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फेक्शंस के कारण से। ये सब कारण व्यक्ति को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया करा सकता है, और इसका इलाज एग्जिस्टिंग रोग का इलाज करके ही सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को ट्रीट किया जाता है।